सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का सेकंड पार्ट है ये, और इसमें हम ये पढ़ेंगे कि नेल्सन मंडेला ने अपने एड्रेस में आगे क्या कुछ कहा जब वो एज ए प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ ले रहे थे। तो चलिए पढ़ते हैं। Mandela says that his country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but its greatest wealth is its people. इसमें नेल्सन मंडेला ने कहा कि हालांकि उसका देश मिनरल्स, खनिजों एंड जेम्स, हीरों के अंदर बहुत ही धनी है, That lie beneath its soil, जो कि इसकी जमीन के नीचे दबे हुए पड़े हैं, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी धन दौलत है वो इसके लोग हैं। तो इस तरह से एक प्रकार से उसने अपने लोगों को ये श्रद्धांजलि दी, उनको सबसे बड़ा कीमती मानकर। They are truer and finer than the purest diamonds। और आगे उन्होंने कहा कि वे शुद्धतम हीरो से भी कहीं ज्यादा सच्चे और शुद्ध हैं। He further says that he learned the meaning of courage from the comrades in the struggle। आगे उन्होंने बताते हैं आगे नेल्सन मंडेला बताते हैं कि साहस का अर्थ क्या है। ये चीज उसने इस फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर जो उसके कॉमरेड्स थे, साथी थे, उनसे सीखा। He learned that courage was not the absence of fear। उसने सीखा कि साहस डर की अनुपस्थिति ही नहीं होता, but the triumph over it, बल्कि साहस इसके ऊपर विजय पाना है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से उन्होंने हमें समझाया है। The brave man is not he who doesn't feel afraid। बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जो डरता नहीं है या जो डर महसूस नहीं करता, but he who conquers that fear, बल्कि वो व्यक्ति साहसी है जो उस डर के ऊपर विजय पा लेता है। कंकर्स का मतलब गेट विक्ट्री। आगे उन्होंने पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड के बारे में भी बातचीत की। He spoke about the policy of apartheid, which gave a deep and lasting good to his country and his people। उन्होंने कहा कि पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, जैसा कि पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि साउथ अफ्रीका के अंदर ये एक ऐसा सिस्टम था जिसने गोरे और श्वेत लोगों के बीच जातीय भेदभाव के आधार पर डिफरेंसेस पैदा कर दिए थे, और मोस्टली जो राइट्स थे वो वाइट पीपल को दिए गए थे, और बहुत ही कम राइट्स हैं वो अश्वेत लोगों को मिले थे। और इस सिस्टम की वजह से अश्वेत लोगों को बहुत सालों तक एक्सप्लॉयटेशन, अत्याचार सहन करना पड़ा था, शोषण का शिकार होना पड़ा था। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि इस पॉलिसी ने उसके देश और देशवासियों को एक गहरा और कभी न भरने वाला घाव, लास्टिंग वुड का मतलब जो कभी नहीं भरता, तो इस पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड ने उसके देश और देशवासियों को कभी न भरने वाला घाव दिया है। He also remembered all those South African patriots who sacrificed their lives for the sake of freedom from the white rule। इसके साथ साथ उन्होंने उन साउथ अफ्रीकन देशभक्तों को भी याद किया, who sacrificed their lives, जिन्होंने अपना जीवन का बलिदान दे दिया, for the sake of freedom from the white rule, श्वेत शासन से आजादी पाने के लिए। आगे मंडेला ने जीवन के विभिन्न चरणों में आजादी के क्या मायने थे उसके बारे में बताया है कि जब वो बचपन में था तो आजादी के बारे में क्या सोचता था, जब वो स्कूल गोए था तो क्या सोचता था, जब वो बड़ा हुआ
तो फिर क्या सोचता था? At different stages of life, Mandela had different views about freedom. जीवन के विभिन्न चरणों पर मंडेला के आजादी के बारे में अलग अलग विचार रहे हैं। एज ए चाइल्ड, जब वो बच्चा था, he thought, तो वो सोचता था that running in the fields, खेतों में घूमना, स्विमिंग इन द क्लियर वाटर ऑफ द स्ट्रीम, नदी के स्वच्छ पानी में तैरना, दैट रैन थ्रू हिज विलेज, जो उसके गांव के नजदीक से गुजरती थी, राइडिंग द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लोइंग बुल्स, और इसी तरह से जो धीरे धीरे बुल्स भैंसे चलते थे, उनकी ब्रॉड बैक्स, चौड़ी पीठ के ऊपर बैठकर सवारी करना, was the freedom, यही उसके लिए आजादी थी। As a student, reading whatever he liked and going wherever he liked was the freedom. जब वो एक विद्यार्थी का जीवन जी रहे थे, तो उस समय उनके लिए जो कुछ उनको अच्छा लगता था वो पढ़ना, और जहाँ कहीं उनका मन चाहा वहाँ जाना ही आजादी था। जब वो बड़े हो गए तो आजादी के मायने भी उनके लिए बदल गए। As a young man, developing his potential, earning his living, marrying, having a family without any restrictions was the freedom. युवा व्यक्ति के तौर पर डेवलपिंग हिज पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब जो आपके अंदर क्वालिटीज हैं, एबिलिटीज हैं, उनका विकास करना। तो आजादी के मायने उसके लिए था कि अपनी पोटेंशियल, अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, अपने गुणों का विकास करना, अर्निंग हिज लिविंग, अपनी आजीविका कमाना, मैरिंग, शादी करना, हैविंग ए फैमिली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, और परिवार को रखना विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, बगैर किसी प्रकार की पाबंदियों के, यही उनके लिए आजादी थी। अकॉर्डिंग टू हिम दीज वर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, उनके अनुसार ये मूलभूत और सम्माननीय आजादियां थी। बट देन ही रियलाइज्ड दैट ऑल दीज फ्रीडम्स वर ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, लेकिन फिर जैसे जैसे वो बड़े हुए तो उनको ये महसूस हुआ कि ये आजादियां तो टेम्परेरी थी, ये आजादियां वास्तविक आजादी नहीं थी। तो उन्होंने ये माना कि दीज फ्रीडम्स वर ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, ये आजादियां तो अस्थायी आजादियां थी। और उसके बाद में वो वास्तविक आजादी की भूख है उन्हें लग गई, और अपने देशवासियों के लिए वो वास्तविक आजादी पाने के लिए वो क्या है, वो संघर्ष के अंदर कूद पड़े, और उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के अंदर वो शामिल हो गई। इस संबोधन में मंडेला ने कुछ अपने फिलोसफिकल व्यूज, दार्शनिक विचार भी दिए हैं। तो वो कौन से दिए, चलिए रीड करते हैं। मंडेला ऑल्सो एक्सप्रेस्ड हिज फिलोसफिकल व्यूज, मंडेला ने अपने दार्शनिक विचार भी व्यक्त किए। ही सेड दैट नो वन इज बोर्न टू हेट अनदर पर्सन, उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति का जन्म होता है टू हेट अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति से घृणा करने के लिए नहीं होता। पीपल लर्न टू हेट, लोग घृणा करना सीखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो जन्म लेते ही दूसरे से घृणा नहीं करने लग जाता, बल्कि वो बाद में जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो सीखता है। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, दे कैन बी टॉट टू लव ऑल्सो, और यदि वो घृणा करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। एज लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन हेट्रेड, क्योंकि प्यार है वो ह्यूमन हार्ट, मानवीय हृदय के अंदर कहीं ज्यादा स्वाभाविक तौर पर प्रवेश करता है देन हेट्रेड, घृणा की बजाय। तो इस तरह से उन्होंने अपने दार्शनिक विचार दिए कि घृणा यदि हम सीख सकते हैं तो प्यार को कहीं ज्यादा अच्छे ढंग से हम सीख सकते हैं। He also said that there is no much difference between the oppressor and the oppressed. उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेसर होता है अत्याचारी,
जो दूसरे का शोषण करता हो, अत्याचार करता हो। एंड द ऑप्रेस्ड, ऑप्रेस्ड होता है अत्याचार सहन करने वाला, शोषित व्यक्ति। तो उन्होंने कहा कि एक शोषित व्यक्ति और एक अत्याचारी के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ज्यादा अंतर नहीं होता दोनों के बीच में। क्यों नहीं होता? द ऑप्रेसर हु टेक्स अवे द फ्रीडम ऑफ अनदर पर्सन इज हिमसेल्फ द प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, प्रेजुडिस, नैरो माइंडेडनेस। ऑप्रेसर जो दूसरे की आजादी छीन लेता है, इज हिमसेल्फ द प्रिजनर, वो स्वयं भी कैदी होता है, हेट्रेड घृणा का, प्रेजुडिस भ्रांत धारणा का, एंड नैरो माइंडेडनेस और संकीर्ण विचारों का, संकीर्ण सोच का। प्रेजुडिस का मतलब बगैर तर्क के किसी के बारे में कोई विचार बना लेना, पूर्वाग्रह, भ्रांत धारणा। So both of them alike are robbed of their humanity। इसलिए मंडेला कहता है कि दोनों से ही मानवता छिन जाती है। Both of them alike are robbed of their humanity and both need to be liberated। और दोनों को ही आजादी की आवश्यकता है, दोनों को कैद से मुक्ति की आवश्यकता है। वन फ्रॉम द फ्रीडम ऑफ हेट्रेड, प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। जो अत्याचारी है उसे घृणा, पूर्वाग्रह और संकीर्ण विचारधारा से मुक्ति की आवश्यकता है। तो वहीं द अदर, द ऑप्रेस्ड, जो शोषित व्यक्ति है, उसको फ्रॉम द चेंज ऑफ द बॉडी, उसे शरीर पर पड़ी बेड़ियों से मुक्ति की आवश्यकता है। शरीर पर पड़ी बेड़ियों से तात्पर्य है कि उसके ऊपर जो विभिन्न तरह की पाबंदियां लगी हुई हैं, उनसे उसे मुक्ति की आवश्यकता है। तो इस तरह से नेल्सन मंडेला ने अपने संबोधन में फिलोसफिकल विचार भी रखे, अपने देशवासियों के बारे में भी उसने बताया। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर है, ये कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर में मैंने आपको ब्रीफ में बताया है, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो इसके मूल भाव हैं वो एक सिंपल लैंग्वेज में करके आपको बताया गया है, ताकि अच्छी तरह से आपको ये समझ में आ जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।